बारहट वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ये तिन्नि वणिया मूलम घेतूण निगया, एगोत्थ लहई लाहम एगो मूलेन आगओ, एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणिओ, व्यवहारे उपमा ऐसा एवं धम्मे बयान है। एक पिता था, पिता के 3 लड़के थे। एक दिन पिता ने तीनों पुत्रों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और कहा, देखो अब मैं तो 70 पार की उम्र में हूँ, मेरा तो ज़्यादा ध्यान अध्यात्म साधना साधु संतों की संगति इनमें ही ज़्यादा रहता है। पहले मैंने भी कमाई की है, पर अब मैं तो थोड़ा निवृत्ति की दिशा में हूँ। आवश्यक है उतना गार्हस्थ्योचित कार्य कर लेता हूँ, और मैं तो इस अपने छोटे गांव जो है वहीं पर रहने की इच्छा है। परंतु तुम तो अभी अच्छी कमाई करो, यहाँ मेरे पास ही क्यों बैठे हो, बाहर जाओ और जगह कहीं धंधा करो। लड़के बोले कि आपकी सन्निधि में बैठे हैं, करी ठीक है, अब थोड़ा तुम लोग बाहर जाओ, काम करो, फिर आ जाना वापिस, 12 वर्षों तक कमाई करो। पिता ने अपनी ओर से तीनों पुत्रों को एक, उस जमाने के मान लो 1,000 रुपये दिए कि इस राशि से धंधा करो। उचित समय पर तीनों ने माता पिता को प्रणाम किया और विदा हो गए। एक नगर में पहुंचे, तीनों भाइयों ने वापिस वहाँ मीटिंग की कि हम अब जहाँ जिसकी इच्छा अलग अलग अपना अपना काम करें, बीच में भले मिलना भी नहीं हो, 12 वर्षों की संपन्नता इस डेट में होगी, तब इसी जगह तीनों भाई वापिस हम मिलें, बीच में अपनी अपनी इच्छा से जहाँ इच्छा वहाँ काम करेंगे। वहाँ से तीनों अलग अलग हो गए। सबसे छोटा भाई था, अच्छा यूँ शिक्षित भी था, सादगी पूर्ण संयमी जीवन शैली वाला था। धंधा शुरू किया, व्यापार शुरू किया और व्यापार भी काफी आगे बढ़ा। आदमी का भाग्य भी काम करता है। हमारे जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का अपना अपना महत्व है कि आदमी की पुण्याई पिछला कोई मानो पीछे का कोई तप साधना की हुई हो, पुण्य किया हुआ हो, तो वो हमें पिछले जन्मों की पुण्याई भी वर्तमान जीवन में भोगने में काम आ सकती है। तो वह बेटा सबसे छोटा बेटा यूँ पढ़ा लिखा भी था, पुरुषार्थी भी था, यूँ भाग्यवान भी था। तो धंधा खूब आगे बढ़ा, संयमी बहुत था, सादगी, पैसा कमाता, फालतू खर्चा नहीं करता, ऐसा नहीं पैसे को ऐसे ही उड़ा दिया उस चीज़ में, बस सादगी, संयमित जीवन शैली, थोड़ा खाने को चाहिए, थोड़ा कपड़ों और में, थोड़ा और कोई चीज़ में, पैसे को बचाता, सुरक्षित रखता, खर्चा कम करता, तो पैसा इकट्ठा होता गया और फिर बैंक में रख दे तो और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा भाई था बीच वाला, उसने भी धंधा शुरू किया, तो उसमें सादगी कम थी, खर्चा बहुत ज़्यादा करता, कमाई अच्छा करता, फिर खर्चा भी अच्छा कर देता साथ में। तो कमाई और खर्चा दोनों बराबर रहते, तो आखिर करते करते 12 वर्ष पूरे हुए, तब तक मूल 1000 रुपये जो मूल के थे वो रहे, बाकी सारी कमाई तो चली गई, खर्च हो गई। सबसे बड़ा भाई था,
उसने व्यापार धंधा किया ही नहीं। ऐसे ही कोई छोटा लकड़ियाँ काटना करना, लकड़ियाँ बेचना, ऐसा सा काम किया और थोड़ा व्यसनों में और में भी पड़ गया, तो जो 1000 रुपये पिता ने दिए वो भी चले गए, बचे नहीं। 12 बरसों बाद तीनों का मिलना हुआ, अपने गांव गए, पिता के पास पहुँचे और पिता ने खूब वात्सल्य के साथ तीनों को सिर पर उनके हाथ रखा, माँ को प्रणाम किया। जीवन में माता पिता का एक अपना स्थान होता है। माता पिता और गुरु, और एक जो व्यक्ति व्यापार धंधा में लगाए, काम में लगाए, वो सेठ हो कोई, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन में उपकार होता है। तो माता पिता, इनका उपकार हमारे जीवन में, और इधर गुरु, धर्म गुरु हों जो सन्मार्ग बताए, धर्म की शिक्षा दे, धर्म की प्रेरणा दे, धर्म की अनुशिष्टि दे, उन गुरुओं का एक उपकार। और संसार में जो व्यापार धंधे में लगाए, सेठ कोई काम धंधा में सहयोग करे, वो भी उपकारी, और भी उपकारी हो सकते हैं। तो वे तीनों पुत्र माता पिता के पास पहुँचे। पिता ने फिर तीनों की मीटिंग की शाम के समय, और का स्वास्थ्य कैसा रहा, ठीक रहा, थोड़ी सामान्य शिष्टाचार की सी बातें हो गई। फिर कहा, तुम लोगों ने क्या कमाई की वो मुझे बताओ, मैंने तो कमाई के लिए ही भेजा था। तो सबसे बड़े बेटे से पूछा कि बताओ क्या किया, क्या कमाई की। बड़ा बेटा बोला, पिताजी कमाई कुछ नहीं, गमाई की, मैंने तो गंवा दिया। 1000 रुपये आपने दिए वो भी गंवा दिए, धंधा कुछ नहीं किया, मैं तो बुरी कुछ संगति आदतों में पड़ गया, सब पैसा गया। ठीक है। बीच वाले बेटे से पूछा, तुमने क्या किया। कहा, पिताजी कमाई की तो थी पर गंवाई भी बहुत की, जो कमाया वो खर्च कर दिया। अब पीछे जो आपने 1000 रुपये दिए वो आप संभालो, ये सुरक्षित पड़े हैं, और कुछ नहीं है, सब चला गया। सबसे छोटे बेटे से पूछा, तुमने क्या किया। कहा, पिताजी ये मेरी डायरी है, पूरा हिसाब तो इसमें है, विस्तार से संक्षेप में आपको यह बताना चाहूँगा, 1000 आपने दिए, करोड़ से ज़्यादा लेकर आया हूँ। पिता को अच्छा लगा कि इस बेटे ने अच्छी कमाई की है। संसार में कमाऊ पूत, अच्छा भी कमाऊ पूत है मेरा, कमाई करने वाला है, तो अच्छी कमाई की। अब यह एक सांसारिक उदाहरण है, कमाई के बारे में है। शास्त्रकार ने इसको धर्म के क्षेत्र में घटित किया है कि मानुसत्तम भवे मूलम, कि लाभो देव गई भवे। यह मनुष्य जीवन है, यह मूल पूंजी है। जैसे 1000 रुपये मूल पूंजी थी, यह मनुष्य जीवन हमारी मूल पूंजी है। 84 लाख जीव योनियों में कुछ कुछ जीवों को ही यह मनुष्य जीवन मिलता है, और उनमें से हम हैं जिनको अभी यह मानव जीवन प्राप्त है। क्योंकि योनियां तो और भी बहुत है। यह सिद्धांत है कि देव योनि है, वह ऐसे तो बहुत ऊंची चीज है स्वर्ग में, देव योनि में, पर मनुष्य जो साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वह साधना असाधना न हो, देवता भी नहीं कर सकते। देवों को भी मोक्ष में जाना होगा तो पहले इंसान के रूप में जन्म लेना होगा, फिर ही वे साधना करके मोक्ष में जा सकेंगे। तो मनुष्य जन्म एक पूंजी है, वो पूंजी हमें प्राप्त है। अब मनुष्यों में से कई ऐसे होते हैं जो इस पूंजी को गंवाने वाले कैसे? वे पापों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, धोखाधड़ी करना, हिंसा हत्या करना, व्यसनों में रहना, पैसा उड़ाना, किसी का भला तो दूर बुरा करने का ऐसे प्रयास करना, डकैतियाँ, चोरियाँ, यानी ऐसे जो पापों में रहते हैं,
वे लोग इस मनुष्य जीवन की पूंजी को गंवा करके नरक में और तिर्यंच गति पशु आदि की योनि में चले जाते हैं, जा सकते हैं। वे उस बड़े भाई के समान है, मूल पूंजी को भी गंवा दिया। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो ऐसे ज़्यादा पाप नहीं करते, कोई डकैतियाँ चोरियाँ ऐसे पाप हत्याएं वो नहीं करते, पर धर्म तपस्या वो भी नहीं करते, बस सामान्य एक नॉर्मल जीवन जी लेते हैं और मिथ्यात्वी होते हैं। वे जीव मर कर के कई वापिस मनुष्य के रूप में पैदा हो सकते हैं। न उन्होंने कमाई की न गमाया, मूल पूंजी रह गई, यानी वापिस इंसान बन गए। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो तपस्या, साधना, धर्म, अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि इनमें रुचि भी रखने वाले और इनका पालन भी करने वाले होते हैं। वे अपनी सरलता का जीवन है, साधु संतों में रुचि, झूठ कपट से बच के रहने का प्रयास, सादगी पूर्ण जीवन है। कई सन्यासी बन जाते हैं, कई गृहस्थ जीवन में ही साधनाशील रहते हैं। कोई तपस्या करने वाले, अकाम निर्जरा वाले ऐसे होते हैं, बाल तपस्या और साधुपन पालने वाले या श्रावकत्व पालने वाले, कई मिथ्यात्वी भी तपस्या करने, ऐसे लोग मर कर के देव गति में चले जाते हैं। तो वे छोटे, सबसे छोटे भाई के समान हैं, जिसने कमाई भी की और कमाई को बचाया, सुरक्षित भी रखा। तो यह मनुष्य जीवन एक पूंजी है। तो हमें सोचना यह चाहिए कि आगे मेरा क्या होगा, आगे पर मैं ध्यान दूं। वर्तमान जीवन है, अच्छा मकान आपके पास है, पैसा भी है, बेटा और सब आपके अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, समाज में भी आपकी इज्जत है, कईयों की राजनीति में खूब तेजस्विता है। इसका मतलब है संभवतः पूर्व की पुण्याई आदमी भोग रहा है, या पूर्व की पुण्याई संचित है, वो काम में आ रही है। यह तो जा रही है, धीरे धीरे बीत रही है, तो यह तो जा रही है, क्षय को प्राप्त हो रही है। मैं आगे के लिए क्या करता हूँ, आगे के लिए कोई संचय तप का, साधना का, धर्म का हो रहा है, यानी आगे मुझे क्या मिलेगा। तो हम आगे के बारे में सोचें। और पुण्य भी एक चीज़ है या छोटी चीज़ है, मूल चीज़ है, मोक्ष की अवस्था मुझे प्राप्त हो, संवर निर्जरा संयम तप के द्वारा मैं पूर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं कभी। क्योंकि हमारी आत्मा जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह स्थिति है। बार बार जन्म लेना मरना, अनादिकाल से यह आत्मा इस भ्रमण क्रम में है। तो मनुष्य जीवन इज द गेट ऑफ सल्वेशन, गेट ऑफ मोक्ष। ये मानव जीवन है, वो मोक्ष का द्वार है। इसमें से हम मोक्ष में जा सकते हैं जैसी नियम विधि हो। और इस गेट को भी जो छोड़ दे, गेट से बाहर नहीं निकले, फिर तो यह ठीक है, जो जन्म मरण का चक्र है। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मैं इस मानव जीवन में धर्म की साधना, अध्यात्म की आराधना कितनी कर सकता हूँ। ये यम नियम, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इधर गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनको 5 को तो पालना, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ को छोड़ना, और फिर अपना स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या। अब शरीर को खाना देते हैं भी, थोड़ा बिना खाए भी रह सकते हैं क्या? रोज खाते हैं, कभी कभी आज नहीं खाना, उपवास, व्रत, फास्टिंग, आज नहीं खाना। तो बीच बीच में खाना तो शरीर का भाड़ा है, नहीं खाना आत्मा का भाड़ा बन सकता है। तो शरीर को भी चलाने के लिए देना पड़ता है, तो जितना जरूरी नहीं है, बिना खाए हो सकता है। महीने में 1-2 फास्ट उपवास कर लें, हो सकता है। करने वाले तो व्रत ही तब करते हैं, 1 दिन खाना 1 दिन नहीं खाना। मान लो उतना नहीं भी हो तो महीने में भी अनुकूलता हो तो 1-2 अपना 3 व्रत उपवास कर लिया, और उसमें ज़्यादा
साधना, मेडिटेशन, स्वाध्याय, इसमें रहना। तो यूँ जीवन में व्रत भी हो, नियम भी हो, नियम, प्रतिज्ञाएं, संकल्प, मैं चोरी नहीं करूँगा, मेरा जीवन भर का व्रत है, मैं, यानी आप लोग गृहस्थ हैं भी, मैं कोई बड़ी ऐसी चोरी नहीं करूँगा और मैं बड़ी झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसे नियम हैं, वो नियम बहुत काम के हो सकते हैं हमारी अगली गति को अच्छा बनाने के संदर्भ में। तो ये अच्छे नियम त्याग, कभी नशा नहीं करना, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि से बच के रहना। हम आम जनता के लिए 3 बातें बताया करते हैं आजकल: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति, संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें नहीं जाना। नैतिकता कि जो भी कार्य करें, आप बिजनेस करो, लेन देन, धंधा, उद्योग, जो भी करें, उसमें जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास, धोखाधड़ी नहीं करना किसी से, दिखा दिया कुछ, देने में कुछ भी पैक करके दे दिया, ऐसा ईमानदारी रहे। तीसरी चीज है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बच करके रहना। तो ये 3 संकल्प, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये जीवन में होते हैं तो एक आदमी, कॉमन आदमी का जीवन एक काफ़ी अच्छा रहने की संभावना भी, कि लड़ाई झगड़ा फालतू करना नहीं, बिजनेस आदि में ईमानदारी है, नशे से मुक्ति है, तो जीवन काफ़ी यूँ सुंदर अच्छा रह सकता है। तो जीवन में संयम हो, संयम, सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। एक तो गहनों से श्रृंगार हो, गहन तो ठीक है, भौतिक है, मेटेरियल है, कि सादा जीवन और विचार ऊंचे, यह जीवन का श्रृंगार हो जाए। तो जीवन में जितनी सिंपलिसिटी, एकदम सादगी, विचारों में उन्नत उन्नत विचार और ज्ञान आदमी में हो अच्छा, तो ज्ञान हमारी बड़ी संपत्ति है और चरित्र बड़ी संपत्ति है। नॉलेज एंड करेक्टर, ये बड़ी संपत्ति। पैसा भी संपत्ति तो है, वो छोटी संपत्ति है। पैसा छोटी चीज है, ये मोटी चीज है। ये ज्ञान, साधना, चरित्र, ये मोटी चीज है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम।
एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग